In this video, I will tell you how we combine front end and back end using loops. सबसे पहले हमने दो PHP की फाइल्स बनाई हैं, एक फिस्ट के नाम से और एक second डॉट PHP के नाम से। फिस्ट डॉट PHP में हमने सबसे पहले HTML का टैग यूज़ किया, नेक्स्ट हमने हेड का टैग यूज़ किया और इसमें हमने टाइटल, फ्रॉम और टाइटल के टैग को एंड कर दिया। नेक्स्ट हमने हेड वाले टैग को एंड करके हमने बॉडी वाला स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने फॉर्म वाला हमने टैग यूज़ किया, इस पर हमने फॉर्म वाला जो है वो हमने इस वजह से यूज़ किया ताकि हमारे पास जो पहली फाइल है वो हमारे पास दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट हो जाए। अब हमने एक्शन इज इक्वल टू सेकेंड डॉट पी एच लिखा है। अब ये सेकेंड डॉट पी एच पी हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि हमारी जो सेकेंड फाइल थी, जो बैक एंड वाली फाइल थी, उसका हमने नाम सेकेंड डॉट पी एच पी रखा था, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमने मेथड इज इक्वल टू पोस्ट कर दिया और अब हमने यूजर्स को हमने चार दे दिए हैं ऑप्शन के, वो हमारे पास नेम, पासवर्ड, जीमेल और जेंडर के जो अपने वो है उसके अकॉर्डिंग फिल कर सके। नेम के लिए हमने यूज़ कर दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड यूज़ कर लिया, जीमेल के लिए हमने ईमेल यूज़ कर ली, और जेंडर के लिए हमने यूज़ की इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो हमने इस वजह से यूज़ की ताकि हमारे पास यूज़र जो है वो सिलेक्टेड ऑप्शन में से बस एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। नेक्स्ट हमने इनपुट टाइप को सबमिट कर दिया ताकि यूज़र जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करवा सके। नेक्स्ट हमने फॉर्म, बॉडी और स्मेल के टैग को एंड कर दिया। अब हम बैकएंड वाली फाइल बनाएंगे, उस पर हमने क्या कर दिया, हमने PHP की फाइल यूज़ की, उस पर हमने लूप जो यूज़ की वो इफ़ एल्स की हमने। इफ़ में कर दिया इस सेट $पोस्ट, और अब हमने $नेम इज इक्वल टू हमने $पोस्ट नेम कर दिया। इसी तरह हमने पासवर्ड के लिए भी कर दिया यही वाला, और ईमेल के लिए और जेंडर के लिए। अब हमें चाहिए कि हमारे पास ये प्रिंट हो जाए नेम, पासवर्ड, ईमेल और जेंडर। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि इको वेलकम डॉट $नेम। अब डॉट इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है, दोनों को जब आपस में एक ही लाइन में लिखने हैं तो फिर उनके दरमियान में हम डॉट का लाजमी यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पासवर्ड के लिए भी सेम उसी तरह यूज़ किया, डॉट एंड $पासवर्ड, और टैग BL हमने इस वजह से यूज़ किया ताकि हमारे पास एक नई लाइन हमारे पास शो हो जाए, एक नई लाइन क्रिएट हो जाए हमारे पास। नेक्स्ट हमने एल्स वाला यूज़ किया, एल्स में हमने कर दिया कि इको हमारे पास प्रिंट करवा दो सबमिट द फॉर्म फर्स्ट डॉट। हम कुछ भी लिख सकते हैं कि अब अगर हमारे पास इफ़ वाली कंडीशन नहीं चल रही तो हमारे पास एल्स, हमारे पास ये वाली कंडीशन हमारे पास ले आओ। अब हमने ये सारा सेव कैसे किया, हमने दिस PC में गए हैं, इस पर जहाँ पर हमारे पास जैम वाली ऐप होगी हमारे पास इंस्टॉल, वो हमने ओपन किया है। हम जैम पे गए हैं, htdocs पे गए हैं, और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल सेव की हुई थी तो यहाँ से हमने कर दी, इसे ओपन कर लिया। नेक्स्ट अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो हम जैम में जाएंगे, जैम मैंने ओपन किया हुआ था पहले ही, एडमिन में जाएंगे। नेक्स्ट हमारा PHP माई एडमिन ओपन करेंगे, इस पे जिस नाम से आप लोगों ने अपनी फ़ाइल सेव की है वो हम एंटर करेंगे। मैंने की थी fish.php। PHP अब हमारे पास शो की नेम का भी, पासवर्ड का भी, जीमेल, जेंडर, ये सारे हमारे पास शो हो गए रोज़। अब हम इनको फिल कर देंगे, नेम में कर देंगे या पासवर्ड हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जीमेल हमने एंटर कर दी, हमने जेंडर सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ऐसे। अब हम सबमिट कर देंगे इसे, तो हमारे पास ये शो हो गया हमारे पास सेकेंड डॉट PHP जो हमने की थी। अब हमारे पास ये कनेक्ट आपस में हमारे पास उसी फॉर्म को यूज़ करके हुआ है। इस तरह हम जो है फ्रंट एंड और बैक एंड के कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में यूजिंग लूप कर सकते हैं।